नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन, अपना जो भी कार्य है उसको निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप सबों को जो है हिंदी दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हृदय की गहराई से। और आज का जो टॉपिक है, जो विश्लेषण है, मैं हिंदी दिवस पर ही कर रहा हूं दोस्तों। और हिंदी दिवस के विश्लेषण को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो है मैं व्यक्त करना चाहता हूं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी दिवस या हिंदी भाषा पर कहा था कि निज भाषा उन्नत ई है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहूँ भाषा में ही प्रचार। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही थी और जो कहीं न कहीं हिंदी भाषा पर लागू होती है। दोस्तों, भारत में जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे का कारण जो है दोस्तों, देश में अंग्रेजी भाषा को बढ़ते चलन और हिंदी की अपेक्षा को रोकना है। और अगर हम देखें दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। और काका कालेलकर, मैथिली चरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वहीं देखें दोस्तों, पहला जो हिंदी दिवस वर्ष जो है 1953 में मनाया गया था। और हिंदी के अलावा अंग्रेजी जो है दोस्तों दूसरी आधिकारिक भाषा है संविधान के अनुच्छेद 343, और हिंदी 8वीं अनुसूची की भाषा भी है। और देखा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है और हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। और वहीं देखें दोस्तों तो अगर जीके की दृष्टि से देखें तो यह विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में संपन्न प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के अवसर में यह आयोजन 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहली बार यह वर्ष 2006 में जो है दोस्तों पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया था। और विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन 2018 में मॉरिशस में किया गया था। ये भी जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देखें हिंदी दिवस का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, थोड़ा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा का अपना नाम फारसी शब्द हिंदी से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। और 11वीं शताब्दी के शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि के नाम से भी इस भाषा का नाम दिया। आधुनिक देवनागरी लिपि भी 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आई थी दोस्तों। और दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और देखें, वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय राज्यों के गैर हिंदी भाषी लोगों को, विदेशों में बसे भारतीयों को जो है हिंदी सीखने और इच्छुक विदेशी नागरिकों को पत्राचार के माध्यम से हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भी की गई थी। वहीं देखें दोस्तों, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद जो है ICCR ने जो है विभिन्न विदेशों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं में जो है हिंदी चेयर की स्थापना की है। और लीला राजभाषा लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी सिखाने हेतु एक मल्टीमीडिया आधारित स्व शिक्षण अनुप्रयोग है दोस्तों। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित ई सरल हिंदी वाक्य कोश को ई महाशब्दकोश मोबाइल ऐप का उद्देश्य हिंदी के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुनिश्चित करना है। और राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी के योगदान को मान्यता देते हैं। देखें दोस्तों, तो 14 सितंबर के दिन ही देश भर में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आज़ादी के बाद भारत की भाषा चुना गया था।
और संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। लेकिन वर्ष 1949 में 14 सितंबर के दिन ही संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया। इस निर्णय के बाद ही हिंदी को जो दोस्तों हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर जो है 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और पहला हिंदी दिवस जो है दोस्तों 14 सितंबर 1953 को ही मनाया गया। और हिंदी में विश्व में अधिक जो बोली जाने वाली 5वीं भाषा में से एक है। और आपको विदित है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर आगे हम देखें दोस्तों तो थोड़ा सा जो है हिंदी भाषा के उद्भव की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है दोस्तों वो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, फिर आती है लौकिक संस्कृति जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, फिर आती है दोस्तों पाली जो प्रथम प्राकृत भी बोलते हैं 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक, फिर जो है शुद्ध प्राकृत या द्वितीय प्राकृत इसको बोलते हैं 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, फिर अभ्रंश आती है दोस्तों और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, फिर उसके बाद हिंदी का प्रचलन होता है जो 1000 ईस्वी से चालू होती है। अब आगे देखें दोस्तों तो हिंदी के अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहले अर्ध मगधी अपभ्रंश है। अर्ध मगधी अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। वहीं देखें दूसरे नंबर में तो खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो पहाड़ी हिंदी और नेपाली हिंदी का इसमें मेनली है। और पहाड़ी हिंदी की अगर हम बात करें तो मंडियाली है, गढ़वाली है और कुमाऊनी भाषा है। वहीं देखें अगला देखें ब्राह्मण अपभ्रंश है। ब्राह्मण में जो है सिंधी भाषा सिंधी का है। और 85 अपभ्रंश अगला है जिसमें पंजाबी और लहंदा भाषा का विकास है। और अगला देखें सरसनी अपभ्रंश। तो सरसनी अपभ्रंश की हम बात करें तो इसमें पश्चिमी हिंदी है, दूसरा राजस्थानी है और तीसरा गुजराती है। और पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। वहीं राजस्थानी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती है और दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। और वहीं देखें हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले सिंधु वैदिक संस्कृति में ये नदी के नाम पर ही था तो सिंधु। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृति में जो है ये सिंध कहलाया, ये भी नदी का नाम था। और उसके बाद फिर ईरानी फारसी वो भी नदी का नाम था, वहाँ पर हिंद कहलाया। फिर उसके बाद ईरानी फारसी आगे जो है हिंदी रहा। फिर उसके बाद जो है हिंदी के रूप में ये आया। बाकी अगर हम देखें तो अब राजभाषा हिंदी की अगर हम बात करें तो राजभाषा हिंदी की अगर हम बात करें तो राजभाषा संविधान द्वारा जिस भाषा को राजकार्य या प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं दोस्तों। और संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले जो है श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान निर्मात्री सभा के सम्मुख 14 सितंबर 1949 में रखी। और इस सभा द्वारा जो है दोस्तों पूर्ण बहुमत से इस मांग को जो है स्वीकार कर लिया गया था। वहीं देखें हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा जो है 1953 ईस्वी में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष से हिंदी दिवस मनाने की मांग रखी गई और इसे स्वीकार भी कर लिया गया तथा 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं देखें हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार दिया गया। दोस्तों देखें हिंदी को राजभाषा का दर्जा की अगर हम बात करें तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 क के अनुसार दिया गया। और राजभाषा से संबंधित जो अनुसूचियां या अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में जो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है 11 अनुच्छेद जो है राजभाषा से संबंधित हैं। अगर देखें अनुच्छेद 120, 210, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351। थोड़ा सा इसको भी अगर हम दोस्तों विस्तार से देखें तो अनुच्छेद जो 120 है वो भाग 5 के अंतर्गत है। इसमें जो है दोस्तों संसद में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रावधान इसमें निम्नलिखित 3 प्रमुख बातें थी दोस्तों। और अगर आगे देखें
तो संसद का प्रत्येक सदस्य, पहली बात तो ये थी कि संसद का प्रत्येक सदस्य जो है संसद की बैठक के दौरान हिंदी में ही अपने विचार को प्रस्तुत करेगा। दूसरी बात इसमें रखी गई थी दोस्तों कि 15 वर्ष तक जो है 1965 तक अंग्रेजी बोलने की छूट इसमें रहेगी। तीसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण थी, अगर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति चाहे तो किसी सदस्य को जो है मातृभाषा में विचार रखने की अनुमति दे सकता है। अब वहीं देखें अगला जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है दोस्तों 210 है। 210 की अगर हम बात करें तो भाग 6 में है और इसमें जो है राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है। विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा और आगामी 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी बोलने की छूट इसमें होगी और विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति चाहे तो मातृभाषा बोलने की छूट दे सकता है। फिर आगे देखें दोस्तों, अनुच्छेद 343 भाग 17 है और राजभाषा संबंधित है और इसमें भी जो बातें बताई गई थी वो ये थी कि भारत की जो राजभाषा हिंदी होगी। दूसरी बात ये थी लिपि देवनागरी रहेगी। तीसरी बात इसमें ये थी अंकों का स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला मानक वाला होगा। अगला अगर देखें अनुच्छेद 344 काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन से संबंधित था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ। राजभाषा आयोग गठन जो है दोस्तों 1955 ईस्वी में, सदस्य इसके 21 थे और उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और आयोग के अध्यक्ष जो थे दोस्तों बाल गंगाधर खैर यानी बीजी खैर भी थे। वहीं देखें इसमें जो है राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है दोस्तों 1956 में दिया और जिसे 1957 ईस्वी में जो है संसद के सम्मुख रखा गया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए 1957 में जो है गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया दोस्तों और संयुक्त संसदीय समिति में जो है दोस्तों 30 सदस्य होते थे और 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। वहीं एक और बात थी इसमें, संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार पर जो है राष्ट्रपति 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की और इसमें जो है दोस्तों राजभाषा विधायी आयोग 1961 ईस्वी में विधान मंत्रालय के अधीन और दूसरा जो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग था जो 1961 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। अगर देखें इसमें सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। आगे देखें राजभाषा संबंधित अधिनियम। राजभाषा से संबंधित अधिनियम जो है 1963 जो 1967 संशोधित कुल 9 धाराएं इसमें थी। राजभाषा संकल्प 1968 और प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 और राजभाषा अधिनियम 1976 इसमें जो है 12 नियम रखे गए थे। अब आता है दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 345 भाग 17 है, राज्यों की भाषाओं से संबंधित है दोस्तों ये। और अगला जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो 346 है भाग 17 ही है। इसमें संपर्क भाषा का प्रावधान है, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य संपर्क भाषा इसमें रखा गया था। अगला देखें दोस्तों अनुच्छेद 347 भाग 17 है, मान्यता प्राप्त भाषाओं का इसमें प्रावधान है। और अनुच्छेद 348 भाग 17 ही है, इसमें जो है दोस्तों हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषाओं से संबंधित है और डिसीजन या निर्णय हिंदी अंग्रेजी दोनों में देना होगा। जब कभी विवाद की स्थिति बनती है तो अंग्रेजी में रूपांतरण ही क्या रहेगा, मान्य होता है। अनुच्छेद 349 भाग 17 है, भाषा संबंधित नियमों या विधियां हैं। और अनुच्छेद 350 जो है भाग 17 है, भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और अनुच्छेद 351 भाग 17 है और हिंदी के विकास से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है। अगर देखें दोस्तों भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को जो है 345 में अगर हम देखें तो कुछ वर्गों में इसमें बांटा गया है। अगर हम एक क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी में अगर हम रखें तो क श्रेणी में जो है पत्र व्यवहार केवल हिंदी में होगा। कुल इसमें 10 राज्य थे और इसमें जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। ख श्रेणी की अगर हम बात करें तो द्विभाषिक नीति का पालन इसमें था। हिंदी राज्य की भाषा होगी, उसके बाद अंग्रेजी भी इसमें होगा। इसमें पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये थे। ग श्रेणी को अगर हम देखें तो पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में होगा और शेष सभी जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं। देखें दोस्तों हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं की अगर हम बात करें
तो पहला है केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, गठन इसका जो है 1967 को हुआ। कार्य जो है दोस्तों इसका भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का समन्वय रखना है। इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रधानमंत्री खुद होते हैं। दूसरा देखें दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थाएं भारत सरकार की अगर हम देखें तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली, स्थापना 1954, कार्य इसका साहित्य को बढ़ावा देना है। अगला देखें नेशनल बुक ट्रस्ट, स्थापना 1957, कार्य इसका जो है साहित्य, विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें कम मूल्यों में उपलब्ध करवाना है। वहीं देखें दोस्तों आगे तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो नई दिल्ली में है, 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है, शब्दकोशों एवं विश्वकोशों को अहिंदी भाषीय क्षेत्रों का निर्माण करना है। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो है, ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। कार्य जो है दोस्तों इसका विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित शब्दावली का प्रकाशन है। और आगे देखें गृह मंत्रालय के अधीन भी कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे राजभाषा विधायी आयोग, स्थापना 1961 और 1976 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 1971 में इसकी स्थापना करी गई थी। और दोस्तों अनुवाद कार्य करने वाले देश की सबसे बड़ी ये संस्था है। और देखें अगला तीसरा देखें राजभाषा विभाग, 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। संघ के लिए जो है हिंदी प्रभाग देखना इसका काम है। अगला है विधि एवं कानून मंत्रालय के अधीन संस्थाएं, जो राजभाषा विधायी आयोग है, 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। और प्रमुख कानूनों को हिंदी पाठ उपलब्ध कराना इसका कार्य है। अगला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे प्रकाशन विभाग है, 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। फिल्म प्रभाग है, 1948 में इसकी स्थापना है। पत्र सूचना कार्यालय है जो नई दिल्ली में है, 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। आकाशवाणी है, 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना थी। दूरदर्शन है, 1976 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण और इसमें बात है, भारत में जो राजभाषाएं हैं, संविधान लागू होने के समय भाषाएं जो हैं पहले कश्मीरी थी, दूसरी पंजाबी, तीसरी गुजराती, चौथी मराठी, पांचवी कन्नड़, छठी मलयालम, सातवां तमिल, आठवां तेलुगु, नौवां उड़िया, 10वां बंगला, 11वां असमिया, 12वां हिंदी, 13वां संस्कृत और 14वां उर्दू थी। और फिर आगे जो है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में हुआ और वहाँ पर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो है दोस्तों अगला जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। यहाँ पर जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, तो ये 18 हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों 92 संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो इस प्रकार टोटल जो भाषाएं हैं वो कितने हैं, 22 हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था हिंदी दिवस के ऊपर, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ से जो है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी जो है काफ़ी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और कहीं ना कहीं जो है हिंदी दिवस है तो हिंदी का मान सम्मान और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद।